भूतिया शॉपिंग मॉल की कहानी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल शॉपिंग मॉल की कहानी आज भी रहस्य और डरावने किस्सों से घिरी हुई है। मॉल का नाम था सूर्यलोक मॉल। इसे 10 साल पहले बड़े धूमधाम से खोला गया था, लेकिन कुछ ही समय में यह वीरान हो गया। मॉल को बनवाने वाले श्री राकेश मल्होत्रा ने इसे शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक मॉल बनाने का सपना देखा था। निर्माण के दौरान ही मजदूरों ने अजीब-अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर दी थी। कोई कहता था कि आधी रात को मॉल के अंदर किसी औरत की सिसकियों की आवाज आती है, तो कोई कहता कि उन्होंने दीवारों पर किसी परछाई को चलते देखा है। लेकिन राकेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मॉल समय पर बनकर तैयार हो गया। मॉल खुलने के बाद लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने और मस्ती करने आने लगे। यहाँ एक बड़ा फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, गेम जोन और नामी ब्रांड्स के स्टोर थे। मॉल जल्दी ही शहर का प्रमुख आकर्षण बन गया। लेकिन मॉल खुलने के कुछ महीने बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात की सफाई करने वाले मजदूरों ने बताया कि वे अक्सर छाया जैसी आकृतियां देखते हैं। एक बार एक गार्ड ने देखा कि लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे हो रही थी, जबकि उसमें कोई नहीं था। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब मॉल के फूड कोर्ट में काम करने वाला एक कर्मचारी गायब हो गया। उसे आखिरी बार रात के समय स्टोर्स का निरीक्षण करते हुए देखा गया था। 3 दिन बाद उसकी लाश मॉल की छत पर मिली। किसी को समझ नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंचा। लोगों का कहना था कि मॉल उस जमीन पर बना है जहां कभी एक पुराना श्मशान हुआ करता था। इस बात की पुष्टि एक पुराने नक्शे से हुई। इसके बाद मॉल के ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। पुलिस ने कई बार मॉल में हो रही घटनाओं की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि मॉल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। दावा था कि यहां आत्माओं का वास है जो इस जगह से छेड़छाड़ से नाराज हैं। आखिरकार मॉल को बंद करना पड़ा। जगह वीरान हो गई और धीरे धीरे लोगों ने मॉल की ओर जाना ही बंद कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 साल बाद 4 दोस्त, रिया, अरुण, कबीर और नेहा, जो हॉरर कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने तय किया कि वे मॉल में एक रात बिताएंगे। उनका इरादा था कि वे पता लगाएं कि इस जगह पर वास्तव में कुछ है या यह सब अफवाह है। वे चारों मॉल के अंदर घुसे। जगह पूरी तरह से सुनसान थी। दीवारों पर जाले और टूटी हुई लाइटें जगह की डरावनी स्थिति को और भयानक बना रही थीं। उन्होंने फूड कोर्ट में अपना सामान रखा और पूरे मॉल का निरीक्षण करना शुरू किया। अचानक अरुण ने एक दुकान के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनी। जब वे दुकान के अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। तभी एक बेजान खिलौना अपने आप चालू हो गया और बच्चों के गाने बजाने लगा। उनके कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई, जबकि वे इसे पूरी तरह चार्ज करके लाए थे। नेहा को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जब वे लिफ्ट के पास पहुंचे तो लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे चलने लगी। अंदर देखने पर उन्होंने देखा कि उसमें एक परछाई खड़ी थी। अचानक एक जोरदार चीख पूरे मॉल में गूंज उठी। सभी डर के मारे भागकर फूड कोर्ट में आ गए। तभी रिया ने देखा कि फूड कोर्ट की कुर्सियां अपने आप हिल रही थीं। तभी उनके सामने एक औरत की आकृति प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर घाव के निशान थे। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ी। डर के मारे सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए मॉल से बाहर भागे। उस रात के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। वे कभी उस घटना को भूल नहीं पाए। अरुण ने उस मॉल के इतिहास पर शोध किया और पाया कि जहां मॉल बना था, वहां किसी समय एक महिला की हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। सूर्यलोक मॉल आज भी वीरान पड़ा है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। रात में वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि वे अब भी वहां से औरत की सिसकियां और बच्चों की हंसी की आवाजें सुनते हैं। इस मॉल की कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन यह याद दिलाती है कि कुछ जगहें हमेशा रहस्यमयी और डरावनी होती हैं।